एक लड़का एक लड़की दोनों नया शादी करके एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर काफी लोग पतंग उड़ाते रहते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं मालूम है? छत के ऊपर में पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के समय पर लड़की क्या बोलती है? वो पतंग मैं हूं और धागा आप हो। क्या बोलते? पतंग मैं हूं, धागा आप हो। अपना पति को बोलता है। और आप मुझे स्वतंत्रता या आजादी छोड़ना आप नहीं चाहते हो, वही धागा से मुझे कंट्रोल करते अपने बस में रखते हो। हालेलुया। मेरे को थोड़ा सा खुलम खुला घूमने फिरने नहीं देते, मुझे आजादी नहीं देते। लड़की बोलती है अपना पति को, मेरे को तो पतंग बना ही दिए हो लेकिन अपने इशारे पर चला रहे हो, जैसे चाह रहे हो वहां पर ले जा रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, इधर घुमा रहे हो। लेकिन कम से कम हमको आजादी चाहिए, हमारा भी जिंदगी है, हमारे भी मौज मस्ती करने का समय है। और आप तो हर समय आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो बेचारा क्या करता मालूम है? ऐसे धागा को क्या बोलते हो? लटाई क्या बोलते हैं उसको? वो धागा को ऐसे करके, देख मैं तेरे को आजाद करता हूं, और ऐसे करके छोड़ देता है। तो उसके बाद कुछ समय पर क्या बोलते मालूम है? जानती हो? जब तक वो हवा के लहर में रहेगा तब तक उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। लेकिन ये सोच नहीं पाए कि जिसके हाथ में वो धागा था वो हवा के लहरों पर उसको जाने नहीं दिया, बल्कि अपने कंट्रोल में हवा से भी लड़ने के लिए सिखा रहा था, इधर जाओ इधर जाओ। परंतु जब एक बार तोड़ दिया जाए बंधन, अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो पतंग जब तक हवा चलता रहेगा, जैसे जहां चाहे उधर जाता रहेगा। लेकिन जब नीचे आएंगे ना, वो पतंग जहां गिरेगा ना, उसको नोच नोच कर खाएंगे। जिस धागा को तू कंट्रोल बोल रही थी, जिस धागा को तू डांट और फटकार और नियंत्रण बोल रही थी, आज उसे आप छुटकारा पाने से तेरा क्या दशा होगा, यह देख ले तेरे दोनों आंखों से कि क्या करेंगे। नोच नोच कर पतंग जहां गिरता है लोग जाते हैं और पतंग को फाड़ देते हैं, वो आधा ले जाता है, वो आधा ले जाता है। आज वैसे ही दशा हो रहा है चर्च में। जब तक आप धागा के साथ जुड़े रहोगे तो जहां अगर चाहेगा पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। लेकिन एक बार अगर पवित्र आत्मा से कनेक्शन, वचन से कनेक्शन टूट गया तो आपको जानते हो शैतान क्या करेगा? नोच नोच कर खाएगा। कैसा नोचेगा मालूम है? आपके अंदर में ना घमंड दे देगा, गुस्सा दे देगा, अहंकार दे देगा। यही तो नोचने का मंत्र है शैतान का। आपको कैसे नोचेगा? क्या वो आएगा खुद और नोचेगा? क्या उसका उंगली है? क्या बड़े बड़े नाखून है क्या जो नोचेगा? शैतान क्या भूत प्रेत का जैसा दिखता है क्या? नोचने का काम है। जितने भी गुनाह है वर्ल्ड में, पृथ्वी में, जगत में, ये सारा गुनाह का कुछ ऐसे दे देगा जो आपको दिन प्रतिदिन नोचेंगे। उसके धागा में जब तक थे तो उसके कंट्रोल में थे, लेकिन उसको कहा भी था कि जब तक तू धागा में रहेगा तो मैं तेरे को फिर वापस ला सकता हूं, छोड़ सकता हूं, घुमा सकता हूं, इधर घुमा सकता हूं, फिर तेरे को सुरक्षित एक जगह में रख भी सकता हूं। लेकिन एक बार अगर आप धागा से अगर टूट गए तो रिश्ता खत्म। और एक बार अगर पवित्र आत्मा से, वचन से अगर रिश्ता खत्म हो गया, इसका मतलब आपके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है, खाली आप एक खोखे हो, एक खाली डिब्बे हो, कुछ है नहीं। हाँ, कह सकते हो कि हम भी बाइबल पढ़ते हैं, आजकल मैंने शुरू कर दिया, उपवास करना शुरू कर दे। भाई तेरे को कल परसों क्यों याद आ रहा है उपवास करना? ये कल परसों तुझे क्यों याद आया उपवास करने के लिए? तो उपवास तो जिंदगी भर करना चाहिए। ये तो एक पार्ट है, हमारा आत्मिकता की उन्नति का एक पार्ट है।
आपको तो उपवास करना चाहिए। मैं केवल आपको चेक नहीं करता हूं, मैं खुद को भी चेक करता हूं। हालेलुया। अभी समझ आ रहा है कि लोग आपको कब जलेंगे, जब बोलने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका, चलने का तरीका, और आप नहीं बोलने का तरीका अगर जान लोगे तो आपको बोलेंगे। गुस्सा लग रहा है, नहीं दीदी, नहीं दादा, कुछ करेगा क्या? नहीं दीदी, नहीं दादा, कुछ बिगाड़ सकता है? तेरा औकात है? नहीं दीदी, नहीं दादा। ये क्या नहीं नहीं, और कुछ बदला नहीं है, खाली नहीं बदला, हाँ बोलना। समझ पा रहे हो? आप उनके विरोध में चुगली करोगे? नहीं। उनके ऊपर गुस्सा होगे? नहीं। तो क्या सीखे? हमने नहीं सीखा। क्या सीखे? हमने नहीं बोलना सीखा। हालेलुया। जब आपको बुलाहट है ना, तो आपको लौटने के लिए, पुराना जिंदगी जीने के लिए नहीं, कि आपको काम धंधा में पर व्यस्त रहने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। आपका नौकरी खतरे में। क्या खतरे में भाई? आपका आत्मिक जीवन अगर खतरे में पड़ जाए तो कैसे करोगे? लेकिन एक बात है ना, एक दो घटना अगर हो जाता तो कैसा लगता? छाती पीटना शुरू हो जाते। लेकिन अगर मैं कुछ हो जाऊं, मेरा मां रोएगी नहीं, एक बात बोलेगी, मेरा बेटा पाप करके नहीं मरा, घमंड करके नहीं मरा, गुस्सा करके नहीं मरा, किसी को मर्डर करके नहीं मरा, प्रभु का भय मानकर आज्ञाकारिता होकर मरा। इसलिए मैं रोऊंगी क्योंकि वो मेरा बेटा था, लेकिन खुशी इसलिए होंगी कि वो परमेश्वर के राज्य में गया।